ये टोटी चोरी की बात कर रहे हैं। टोटी का पानी इस बार निकल रहा है और इसी पानी से डुबो कर भाजपाइयों को सपाइयों ने सबक सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या ना ये विकास के नाम पे वोट मांग सकते हैं, ना ये रोजगार के नाम पे वोट मांग सकते हैं, ना ये गाजीपुर में विश्वविद्यालय के नाम पे वोट मांग सकते हैं। अच्छा। यहाँ के नौजवानों ने कम से कम 1.5 महीने तक आमरण अनशन आंदोलन तक यहाँ के छात्र नेताओं ने किया और एक विश्वविद्यालय तक इस गवर्नमेंट ने नहीं दे पाई। अच्छा, और ये बात करते हैं माफियाओं की। माफियाओं का नाम गिनाऊं मैं आपको। यहाँ पे ब्रजेश सिंह की गुंडागर्दी नहीं चलती है गाजीपुर में? बिल्कुल चलती है। क्यों नहीं? सालों में हमें 10 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया है, नौजवानों को ठगने का काम किया है, मजदूरों के साथ मजदूरों को छलने का काम किया है, किसानों को धोखा देने का काम किया है। इस बार इस झूठ के पुलिंदे को इस जनता ने नकारने का काम किया है कि जुमलेबाजियों को सुनते इनकी जुमलेबाजियों को सुनते लोग अपनी टीवी बंद करना शुरू कर दिए। मुजरा वाला बयान आया परसों रोज, उन्होंने बिहार में एक जगह दिया काराकट में कि मुजरा कर रही है तमाम इंडिया अलायंस के लोग। इनके मुजरे को कोई सुनने ही वाला नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ तो लोग कर रहे हैं मुजरा। कौन? आप लोग। इनके मुजरा को हम लोग नहीं सुन रहे, टीवी बंद कर दे रहे हैं। अच्छा। ये क्या दूसरे के मुजरे की बात करेंगे? इनके मुजरे के हम लोग नहीं देख रहे, टीवी बंद कर दे रहे हैं। हाँ, बिहार में ये आस्था सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, राम के प्रति आस्था है, लेकिन हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हम लोग भाई भाई हैं। हम लोग एक थाली में खाने वाले इंसान हैं। हिंदू और मुस्लिम को कभी हम लोग ईद और होली और दिवाली एक साथ हम लोग मिल बैठ के मनाते हैं, हिंदू और मुसलमान। जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो हारेंगे। हार रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। उत्तर प्रदेश इस मर्तबा शायद कुछ अलग रिजल्ट देने वाला है। जिन लोगों ने कहा था कि 80 में 80 भाजपा आ रही है, वो तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में 25 सीटों का नुकसान हो सकता है। और प्रशांत किशोर के बाद जो है समाजवादी पार्टी ने भी अड़े हाथों लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि वो 50 सीटें जीत रही है और अखिलेश जी ने कहा कि 80 में 79 जीत रहे। दूसरी तरफ माहौल ये है कि गाजीपुर इस मर्तबा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफजाल अंसारी यहाँ जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो ऑलरेडी यहाँ से सांसद है बसपा के टिकट पर। अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया और अखिलेश यादव इस मर्तबा उनको टिकट दिए, वो लड़ रहे हैं। भाजपा की तरफ से जो है यहाँ पर राय जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और उमेश सिंह जो है बसपा की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तब पारस नाथ राय जी जो भाजपा के कैंडिडेट एक साथी है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, पूरे देश भर की निगाहें गाजीपुर पर है। गाजीपुर क्या डिसाइड कर रहा है? इंडिया अलायंस में ये सीट जुड़ रही है या इंडिया अलायंस में ये सीट टूट रही है? जी बिल्कुल जुड़ रही है और अफजाल जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। कितना का मार्जिन हो सकता है? 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं इस बार। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा का पूरे प्रदेश में जो है बोलबाला है। उन्होंने सुशासन की सरकार पिछले 7 वर्षों में यहाँ और 10 साल केंद्र में चलाई है। जी ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने 10 सालों में हमें 10 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया है, नौजवानों को ठगने का काम किया है, मजदूरों के साथ मजदूरों को छलने का काम किया है, किसानों को धोखा देने का काम किया है। इस बार इस झूठ के पुलिंदे को इस जनता ने नकारने का काम किया है। मोदी जी आए गाजीपुर तो उन्होंने कहा है कि योगी जी ने एकदम जो है माफिया को टाइट कर दिया है। देखिए, माफिया का नाम लेना ही इन लोगों का एजेंडा बना हुआ है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। ना ये विकास के नाम पे वोट मांग सकते हैं, ना ये रोजगार के नाम पे वोट मांग सकते हैं, ना ये गाजीपुर में विश्वविद्यालय के नाम पे वोट मांग सकते हैं। यहाँ के नौजवानों ने कम से कम 1.5 महीने तक आमरण अनशन आंदोलन तक यहाँ के छात्र नेताओं ने किया और एक विश्वविद्यालय तक इस गवर्नमेंट ने नहीं दे पाई। और ये बात करते हैं माफियाओं की। माफियाओं का नाम गिनाऊं मैं आपको। यहाँ पे ब्रजेश सिंह की गुंडागर्दी नहीं चलती है गाजीपुर में? बिल्कुल चलती है। क्यों नहीं चलती है? मतलब ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, वो लोगों के नाम नहीं याद है भाजपा को? क्यों नहीं याद करते हैं उनको? क्यों? उनके रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह को भाजपा याद नहीं करती है। उसको सिर्फ मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी याद आते हैं। अखिलेश यादव को ये कह रहे हैं कि ये लोग परिवारवाद लोग हैं और ये लोगों ने जो है विधानसभा में टोटी चोरी कर ली। देखिए, टोटी चोरी की बात कर रहे हैं। टोटी का पानी इस बार निकल रहा है और इसी पानी से डुबो कर भाजपाइयों को सपाइयों ने सबक सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या है मतलब कि गाजीपुर में मोदी जी आए उसका कोई फायदा नहीं हो रहा? कोई फायदा नहीं है। सब किराए के टट्टू गए हुए थे उनकी रैली में। 500-500 रुपए पे बिके हुए लोग गए थे। जी, मतलब आपको यह जानकारी कहाँ से मिली कि 500 रुपए में बिक के गए? सोशल मीडिया पे चल रहा था। अच्छा, सोशल मीडिया पे हमने देखा था। मैं अभी फेसबुक खोलूंगा तो आप देख लेंगे कि कई लोग दिखाई दे रहे थे गमछा और 500 रुपए और 200 रुपए ले करके उनकी रैली में गए हुए थे। अच्छा। मेरे फेसबुक अकाउंट में मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए ठीक है।
तो मतलब इस बार उत्तर प्रदेश में कितना का चोट समाजवादी पार्टी दे रही है भाजपा को? देखिए मार्जिन तो बहुत अच्छी आने वाली है। लोकसभा की सीटों का कुछ आकलन बता दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। जी, पीडीए इस बार उभर करके आ रहा है और इंडिया की सरकार बनने जा रही है। एक सवाल है कि अग्निवीर यहाँ गाजीपुर में बहुत युवा जो है बीएसएफ, एसएफ और जो तमाम केंद्रीय बल है उनकी तैयारी करते हैं, मगर अभी अग्निवीर आ गया, तो अग्निवीर से कितना नाराजगी? अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर को हम पहले मीटिंग में क्लियर कर देंगे। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अब तक के 10 साल के सरकार में कितनी भर्तियां, मिलिट्री की कितनी भर्तियां कराई? सपा की देन थी, सपा के नेताओं की देन थी, किसी गाजीपुर की जनपद में मिलिट्री की भर्तियां हुई थी और यहाँ पूर्वांचल के कई जिलों के नौजवानों ने यहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित की थी। और सबसे ज़्यादा अगर सेलेक्ट होकर के कोई किसी जनपद के नौजवान गए थे तो जनपद गाजीपुर के नौजवान गए थे। और कभी भी कारगिल में अगर युद्ध छिड़ता है, पाकिस्तान से जब लड़ाई युद्ध छिड़ता है, तो अगर कोई शहीद होकर के आता है तो गाजीपुर का नौजवान शहीद होकर आता है। मोदी जी के भाषण को इन दिनों कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं मंगलसूत्र, भैंस, पाकिस्तान, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। इन सब भाषण कैसे? देखिए इनकी जुमलेबाजियों को सुनते सुनते लोग अपनी टीवी बंद करना शुरू कर दिए। मुजरा वाला बयान आया परसों रोज, उन्होंने बिहार में एक जगह दिया काराकट में कि मुजरा कर रही है तमाम इंडिया अलायंस के लोग। इनके मुजरा को कोई सुनने ही वाला नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ तो लोग कर रहे हैं। कौन? इनके मुजरा को हम लोग नहीं सुन रहे, टीवी बंद कर दे रहे हैं। अच्छा। ये क्या दूसरे के मुजरे की बात करेंगे? इनके मुजरे के हम लोग नहीं देख रहे हैं, टीवी बंद कर दे रहे हैं। हाँ, बिहार में किया है नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में एक नेता है अखिलेश यादव। इन दोनों युवाओं के बारे में ये बात हो रही है कि इन्होंने भाजपा के रथ को रोकने में सफलता दिखाई। आपको लगता है कि इन लोगों ने भाजपा के रथ को बिहार और उत्तर प्रदेश में रोका है? इंडिया गठबंधन की 2 पहिए हैं, एक तेजस्वी यादव, एक अखिलेश यादव। अच्छा। और दोनों पहिए इस बीजेपी के कुशासन को रोकने का काम कर रहे हैं। अच्छा। जी। परिवारवाद है आप लोगों के पार्टी में? कहाँ परिवारवाद है? शिवपाल कहाँ यादव परिवारवाद नहीं है? बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। मैं गिना दूं परिवारवाद? राजनाथ सिंह के यहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ के मनोज सिन्हा में परिवारवाद नहीं है। अपने बेटों को यहाँ पे मनोज सिन्हा ने अपने बेटों को यहाँ पे ऊपर करने का काम किए हैं। टिकट किसी कारणवश उनके बेटे को टिकट यहाँ पे नहीं मिला। अच्छा। अपने अपने बेटे को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है मनोज सिन्हा जी। अच्छा। हाँ, तो इस बार ठीक है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी? अरे अभिनव सिन्हा अगर यहाँ पे टिकट पाए होते तो पूरी तरह से चुनाव हारे होते मनोज सिन्हा के बेटे। और रही बात ठीक की पूछ रहे हैं आप, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। 2.5 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे इस बार। गाजीपुर जीत रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में कितना आ रहा है? पूरा उत्तर प्रदेश में जान लीजिए कि कम से कम 50 से 60 सीटें जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, पूरे देश भर में ना राम मंदिर का मुद्दा है। भाजपा ने कहा है कि हमने राम मंदिर को बनाया है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। एक सवाल उससे ये है कि गाजीपुर में मगर हिंदू मुसलमान नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम लोग जब पूछ रहे हैं लोगों से तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, हम रोजगार विकास के नाम पर देंगे। तो गाजीपुर के लोग राम मंदिर को पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए आस्था सबके अंदर है, मेरे अंदर भी राम के प्रति आस्था है, लेकिन हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हम लोग भाई भाई हैं। हम लोग एक थाली में खाने वाले इंसान हैं। हिंदू और मुस्लिम को कभी हम लोग ईद और होली और दिवाली एक साथ हम लोग मिल बैठ के मनाते हैं, हिंदू और मुसलमान। जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो हारेंगे, हार रहे हैं, एकदम हारेंगे। मतलब 50 सीट आप लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल 50 सीटें जीतेंगे हम लोग। अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि वो तो 80 की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बनारस छोड़, क्यूटो छोड़ के सब हम जीते रहे। एकदम बिल्कुल जीतेंगे। अखिलेश यादव हमारे नेता हैं और सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का सीट महत्वपूर्ण है। 7वां चरण में सबसे महत्वपूर्ण सीट यह है, 1 तारीख को होगा और 4 तारीख को रिजल्ट होगा। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं गाजीपुर में और यहाँ एक संबोधन करेंगे एक बड़े जनसभा को। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फिलहाल जो इन दिनों धर्म के बात भी लगातार अपनी सभाओं में कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया वाले मुजरा कर रहे हैं, यानी कि जो विपक्षी दल के लोग हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषा को आप कैसे देख रहे हैं और प्रधानमंत्री को इस तरह के भाषण देने चाहिए नहीं देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।